वेलकम टू प्यार किचन। फ्रेंड्स, चलिए आज हम अपनी किचन में मक्के की कचौड़ी बनाते हैं। देखिए इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। धनिया, हरी मिर्च, ये बॉइल्ड पोटैटो है, उबला हुआ आलू और ये मक्के का आटा है। इसमें मैं सादा नमक और लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला मिलाऊंगी। धनिया और मिर्च को मैं कूट लूँगी और आलू को मैं अच्छी तरह से ग्रेट कर लूँगी, क्योंकि आलू का कोई भी मोटा क्रंच आएगा तो वो मेरी पूड़ियाँ फट जाएंगी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें ज़रूर बताइए आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। अभी देखिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने आलू अपना ग्रेट करके काफ़ी बारीक सा कर लिया है। हरा धनिया और हरी मिर्च को मैंने काट लिया है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा आलू करके मिलाऊंगी। एक बड़ा आलू 1 कप मक्के के आटे के साथ जाता है। हरा धनिया, हरी मिर्च कटी हुई, ये नमक और लाल मिर्च। आप इसको स्वाद के अकॉर्डिंगली मिलाना। चाट मसाला, आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो, मैंने आज अजवाइन नहीं डाला है। अजवाइन का भी फ्लेवर मक्के के साथ बहुत अच्छे से जाता है। इसको मुझे हाथ से ही करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सख्त गूंथना है, क्योंकि इसमें नमक पड़ा हुआ है तो आलू थोड़ा सा अपना मॉइस्चर छोड़ेगा, तो ये थोड़ी देर बाद ये गीला हो जाएगा। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिस समय मैं आटा ये मारूंगी 5 मिनट के अंदर ही मुझे कचौड़ी बनानी होगी, अदरवाइज फिर ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। अब इसको थोड़ी देर मैं रख दूंगी। तो मैं थोड़ी देर ढक के रख दूंगी। ये देखिए ढकने के 5 मिनट के बाद ये मेरा थोड़ा सा और सॉफ्ट हो गया है। इसको मैं हाथ से अच्छे से मारूंगी। देन इसकी फिर छोटी छोटी लोइयां बना के मैं इसकी पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करूंगी। बट ये इसमें स्टिकी नहीं है तो ये आसानी से पूड़ियाँ नहीं बनेंगी। इसके लिए आप पॉलीथीन ले सकते हो या पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर जो होता है वो भी ले सकते हो उसको बेलने के लिए। इस तरीके से देखिए छोटी छोटी सी लोइयां बना के रख लेते हैं और फिर पार्चमेंट पेपर लगा करके इसको मैं बेल लूंगी अच्छे से। इधर बीच मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है, इसमें ऑयल गर्म होने के लिए डाल दिया है। ये देखिए पार्चमेंट पेपर पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। इस पर एक लोई रखी और इसको दूसरे पेपर से कवर करके मैं इसको बेल लूंगी। इसको बहुत पतला नहीं बेलिएगा क्योंकि ये फिर उठाने में टूट जाएगा। हल्के हाथ से इसको दबा करके बेलना है और सारा मैं एक साथ बेल के तैयार कर लूंगी, फिर उसको फ्राई होने के लिए डालूंगी। ये देखिए मेरी बराबर से पूरी बन गई। आप इसको किसी गोल ग्लास से, कटोरी से काट भी सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी तल सकते हो। मेरा तेल एकदम गरम है। अब मैं इसमें एक एक कचौड़ियाँ डालती जाऊंगी और उसको फ्राई करती जाऊंगी। इसको दोनों तरफ से गोल्डन गोल्डन सा फ्राई करना है। ये अपने आप से करारी रहती हैं। ये पूड़ी मैंने अपनी चाची के घर में खाई थी, वो बहुत ही अच्छी बनी थी, तो मुझे लगा कि इसको सबको ट्राई करना चाहिए। इसी तरह से मैं अपनी बाकी पूड़ियाँ भी तल लूंगी। देखिए अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसको मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है।
खाइए, खिलाइए और मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।